हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट है बेटा शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर है आपकी 36। ये है बेटा आपकी 8th क्लास की विज्ञान की वर्कशीट है। विद्यार्थी को अपना नाम, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। वर्कशीट रहेगी हमारी ये 24 फरवरी 2021 की आपकी ये वेडनेसडे बुधवार की वर्कशीट है। तो आज की ये साइंस की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे बेटा बल तथा दाब। तो हमने सीखा कि किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं, इसलिए जिस दिशा में बल लगता है यह बताना जरूरी है। तो देखिए बेटा हमने सीखा कि किसी भी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल क्या हो जाते हैं, बल जुड़ जाते हैं, इसलिए जिस दिशा में बल लगता है यह बताना जरूरी है। ठीक है। किसी वस्तु पर लगाया गया बल, यानी कि बल क्या होता है बेटा, जैसे बल हम जो है जोर लगाते हैं किसी वस्तु को, तो उसकी गति को बदल सकता है। यदि बल गति की दिशा में है तो वस्तु की गति बढ़ जाती है। मान लिया हम जैसे बॉल है बेटा, उसको हम धक्का लगाएंगे, उसको हाथ से जैसे आगे करते जाएंगे तो क्या हो जाएगी, बॉल की गति बढ़ जाएगी। कोई भी सर्कल है बेटा, हम उसको बार बार घुमाते रहेंगे तो उसकी वस्तु की गति अपने आप ही बढ़ जाएगी, क्योंकि उसको हम जो है उसकी दिशा में जो है उसको क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। यदि बल की दिशा की विपरीत दिशा में है तो वस्तु की गति में कमी आ जाती है। अगर हम जो है किसी भी वस्तु को विपरीत दिशा में लेकर जाते हैं तो उसकी जो है गति में कमी आ जाती है। जैसे कि उदाहरण के लिए एक एक गोल, यानी कि कीपर गोल बचाने के लिए गेंद की तरफ कूदता है या उछलता है तो उसके द्वारा लगाया गया बल गेंद को क्या करता है, रोकता है, तो उसकी दिशा को बदल सकता है और गोल होने से बच सकता है। दूसरी ओर एक टायर को तेजी से चलाने के लिए इसे बार बार गति की दिशा में धक्का देना पड़ता है। देखिए जैसे कि ये टायर चला रहा है, इसे क्या करता है, ये डंडे से बार बार इसको यहाँ से डंडे से धक्का लगा रहा है, तो क्या कर रहा है, उससे उसकी गति बढ़ रही है। इस जिसका अर्थ है कि बल को किसी वस्तु की गति की दिशा में लगने पर उसकी गति बढ़ जाती है। ठीक है। किसी वस्तु की गति या उसकी गति की दिशा में या दोनों में परिवर्तन को वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है। कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं जिनमें जो है वस्तुएं गति के लिए स्वतंत्र नहीं है। देखिए बेटा, कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं जिनमें वस्तुएं गति के लिए स्वतंत्र नहीं है। उदाहरण के लिए आटे की एक लोई को हाथों से दबाना या चपाती बनाने के लिए आटे की लोई बनाना। इन स्थितियों में लगाया गया बल वस्तु के आकार में परिवर्तन कर देता है। ठीक है। तो बेटा बल कई तरह का होता है। जैसे कि हम जो है वस्तु की दिशा के जो है हम दिशा में अगर बल लगाएंगे तो उसकी गति बढ़ जाएगी, अगर हम दिशा के विपरीत बल लगाएंगे तो उसकी जो है गति घट जाएगी। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहला प्रश्न है, दो स्थितियों के उदाहरण दीजिए जिनमें बल के कारण वस्तु की अवस्था में परिवर्तन होता है। तो देखिए बेटा, एक तो हमने गेंद वाला देखा था। देखिए यहाँ पर हमने ये देखिए ये रहा कि जब हम टायर को हम यहाँ लिखेंगे वस्तु की दिशा में, दो दो उदाहरण देने हैं जिससे कि जो है वस्तु की अवस्था में परिवर्तन होता है। तो देखिए एक तो हम जो है यहाँ पर उदाहरण आपको ये वाला, आप इसका आंसर लिख देंगे कि एक तो क्या, कीपर गोल को फेंकने के लिए उछलता है, उसके द्वारा लगाया गया बल जो है गेंद को रोकता है, उसकी दिशा बदल जाती है। ठीक है। और दूसरा होता है कि जो है टायर को तेजी से चलाने के लिए इसके बार बार गति की दिशा में धक्का देना पड़ता है, जिससे क्या होता है, उसकी गति बढ़ जाती है। तो यहाँ तक जो है हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं कि जो है खिलाड़ी के द्वारा गेंद पर प्रहार, और दूसरा है जैसे कि हम जो है किसी टायर पर जो है धक्का लगाना किसी भी जो है दिशा की तरफ। ठीक है। आप इसका आंसर ये लिख देंगे यहाँ तक। आगे देखते हैं बेटा, आगे है निम्नलिखित स्थितियों में बल के प्रभाव को पहचान कर लिखें। पहला क्या है, आकार में परिवर्तन, दूसरा है गति में परिवर्तन, और तीसरा है दिशा में परिवर्तन। तो नींबू का एक टुकड़ा निचोड़ना क्या हो जाएगा, उसके जो है आकार में परिवर्तन क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर हम लिख देंगे ए, आकार में परिवर्तन। ठीक है, ए। इसके बाद लोहार द्वारा हथौड़े से लोहे के गर्म टुकड़े को पीटना। तो हम जो उस गर्म टुकड़े को पीटेंगे तो क्या हो जाएगा, उसके आकार में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये जो है हम यहाँ पर जो है बी को भी लिखेंगे, उसके आकार में परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बी भी क्या होगा, आकार में परिवर्तन, या आप इसके आगे लिख सकते हैं यहाँ पर आकार में परिवर्तन। ठीक है। तीसरा है हमारा, एक कार का ब्रेक लगाने पर जो है क्या होता है,
एक कार का ब्रेक लगाने पर रुक जाता है, तो ये क्या हो जाता है, उसकी गति में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पर जो है हम सी में लिखेंगे गति में परिवर्तन। और जो है फोर्थ है बेटा हमारा कि जो है एक बल्लेबाज द्वारा गेंद को मारना, तो ये क्या हो जाएगा, उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए बेटा, अपने आसपास से ऐसे उदाहरण दीजिए जिनमें बल गति की दिशा और अवस्था बदल देता है। तो क्या लिखेंगे हम, बल्लेबाज द्वारा गेंद को मारना और टायर को धक्का देना, हम ये उदाहरण लिख देंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे बल्लेबाज द्वारा गेंद को मारना, एक तो हम ये लिखेंगे और दूसरा लिखेंगे टायर को धक्का मारना। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हम जो है इसको लिखेंगे। आगे देखिए बेटा, आगे क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, क्या होगा यदि जो है लगाया गया बल वस्तु की गति की दिशा के विपरीत दिशा में होगा, तो क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा में होगा तो जो है वस्तु की दिशा गति में कमी आ जाएगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यदि बल गति की दिशा के विपरीत दिशा में है तो वस्तु की गति में कमी आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हम यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर होते बेटा आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा।